मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन अल मुज़ताग़िर बिअज़मतिही जबाबिरतुत ताग़ीब अल मुतखाज़िअ लिकिब्रियाइही उतातुल मुतमर्रिदीन अल मुअ्तरिफ़ बिरुबूबिय्यतिही साइरुल ख़ल्क़ि अजमईन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीना व खातमिल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फ़ी सबीलिल्लाहि बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम फ़ी सबीलिल्लाह उलाइका अअज़मु दरजतन इंदल्लाहि व उलाइका हुमुल फ़ाइज़ून। सल्लल्लाहु आइज़ान मोहतरम, दीन और तसव्वुर नजात के उन्वान से यह हमारा 5वां सिलसिला गुफ्तगू है। वक्त तेजी के साथ गुजरता जा रहा है, लेकिन इस गुजरते हुए वक्त में मैंने ये कोशिश की कि नौजवान दोस्तों को दीन की तफ़हीम हो जाए, ये मालूम हो जाए कि दीन है क्या। अगर ये समझ में आ गया कि दीन है क्या, तो फिर ये खुद ब खुद समझ में आएगा कि नजात का वसीला क्या है। देखो, इस बात को अपने ज़हनों के अंदर महफूज करो कि इस दुनिया में जो भी इंसान आया है, उसने अगर बहुत तीर मारा तो 100 साल या 125 साल की उम्र पाएगा। इस अरबों खरबों साल की दुनिया में हमारा और आपका जो हिस्सा रसद है वो फकत 125 साल है। ये मैंने बहुत कह दिया, वरना इतना भी इंसान खैंचता नहीं है। अच्छा, तो अगर दूसरी तकरीर तुम्हारे ज़हनों के अंदर महफूज हो, तो मैंने कहा था कि अगर चीज है तो कोई बनाने वाला है, और अगर कोई बनाने वाला है तो किसी मकसद के तहत बनाया है, और अगर कोई मकसद है तो उस मकसद तक पहुंचना है। भाई ये दूसरी तकरीर में मैंने वाज़ेह किया था। अब सिलसिला फिक्र इस मकाम से आगे बढ़ रहा है कि इतनी लंबी चौड़ी कायनात में, जो जमाने के एतबार से भी लंबी है और जमीनों के एतबार से भी लंबी है, उसमें हमारा और आपका हिस्सा रसद फकत 100 साल है। यही है ना? तो क्या हकीम का मंसूबा यही था? क्या हिकमत वाले खालिक का मंसूबा यही था कि करोड़ों साल की दुनिया में तुम्हें 100 साल अता कर दे और फिर तुम खलाओं में जंप मार दो? यही वो मनहरे फिक्र है जहां कुरान मजीद ने तुम्हें आवाज दी, अफहसिबतुम अन्नमा
खलकनाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन। क्या तुम्हारा नाकिस ख्याल ये है कि हमने तुम्हें यूं ही पैदा कर दिया है? देखना आयत का तर्जुमा देखना। अबस बेमसरफ, उसका तर्जुमा मैंने किया यूं ही। अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, क्या तुम्हारा गुमान नाकिस ये है कि हमने तुम्हें अबस खल्क किया है? और क्या तुम ये समझते हो कि अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, कि तुम्हें हमारी तरफ वापस नहीं आना है? तो एक दिन मुअय्यन है जिस दिन हमें उसकी बारगाह में जाना है, और यही है मकसद तखलीक। समझ रहे हो बात को? अच्छा, आराम से सुनना। बहुत नारे हैदरी तुमने पिछली 4 तकरीरों में लगाए हैं या 5 तकरीरों में, ठीक है ना? तो अब जरा बहुत आराम से सुनना, इसलिए कि मौजू के तकाजों को तो पूरा होना है, और अगर मौजू के तकाजे पूरे हो गए तो मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत स्वारत हो रही है। अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, क्या तुम्हारा ख्याल ये है कि तुम हमारी बारगाह में वापस नहीं आओगे? तो वापस जाना तो है, उस वापस जाने वाले दिन का नाम है क़यामत। भाई यहां तक तो हम आ गए ना। उस वापस जाने वाले दिन का नाम है क़यामत। तो हम चले हैं तौहीद से और जाना है क़यामत तक। ये सफर है या नहीं? इसी सफर को आसान लफ्जों में दीन कहा जाता है। देखो, अब इससे ज्यादा मैं दीन को वाज़ेह तो नहीं कर सकता था। इसी सफर को आए हो तौहीद से, जाओगे क़यामत तक। तो ये जो सफर कर रहे हो ना, इस सफर का नाम है दीन, और चाहो तो कह लो सिराते मुस्तकीम। इसलिए कि कुरान ने ये लफ्ज तुम्हें दिया है। अच्छा, तो अब ये एक रास्ता है और इस रास्ते पे तुम्हें चलना है। तो अब जरा 2 दकीकों के लिए और मेरे साथ चलना। वो लोग जो क़यामत का इनकार करते हैं, कुरान मजीद ने उनके जुमलों को कोट किया है। मा युहलिकुना इल्ला दहर नमूत व नहया व मा नहनु बिमबूसीन। ये जमाना है, अल्लाह कुछ नहीं है, ये जमाना है, और इस जमाने का काम यह है कि हमें पैदा करता है, हमें मार देता है, फिर कुछ पैदा हो जाते हैं, फिर कुछ मर जाते हैं। व मा नहनु बिमबूसीन, और हम दोबारा उठाए नहीं जाएंगे। सुन लिया तुमने? यानी इनकार क़यामत करने वालों के पास दलील नहीं है, फकत इनकार है। बात को जरा सा मैंने सत्य उमूमी से बुलंद किया है, लेकिन मुझे अपने कलाम पर एतबार तो नहीं है कि मैं बात को कह पाऊंगा, लेकिन तुम्हारी फहम पर एतबार है कि तुम समझ लोगे। समझ रहे हो ना? तो जरा आसानी के साथ ये जुमले गुजर जाएं, फिर नतीजा दूंगा। तो इनकार क़यामत करने वालों के पास इनकार के अलावा कोई दलील नहीं है। क्या सूरह यासीन की वो आयत भूल गए? ज़रब लना मसलन व नसिया खल्क़हू क़ाल मन युहयिल इज़ाम व हिय रमीम क़ुल युहयिहा अल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रतिन व हुवा बिकुल्लि खल्क़िन अलीम। ज़रब लना मसलन, इस इनकार करने वाले को देखना, जरा ये लहजा देखो कुरान का। इस इनकार करने वाले को देखना, हम पर एतराज करता है, वह नसिया खल्क़हू, और अपनी खिलकत को भूल गया, और ये कह रहा है कि सड़ी हुई बोसीदा हड्डियों को अब दोबारा कौन उठाएगा? जिसने पहले पैदा किया था वही दोबारा उठाएगा। देखा तुमने देखा? कुल युहयिहा अल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रतिन। हबीब इनको जवाब में कह दे कि तुम कहते हो कि सड़ी हुई बोसीदा हड्डियां, वो जो राख बन गई वो हड्डियां, उन्हें कौन दोबारा जिंदा करेगा? कुल युहयिहा अल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रतिन। हबीब कह दे, तवज्जो रखना, हबीब कह दे कि जिसने इब्तिदान बनाया था वही मिट्टी में मिलाकर फिर बनाएगा। वह हुआ बिकुल्लि खल्क़िन अलीम, और वो तख्लीक के हर तरीके से वाकिफ है। तो अब भाई तवज्जो रहे, ज्यादा मैं उलझाऊंगा नहीं, लेकिन ये मौजू का तकाजा था और इस मौजू के तकाजे को पूरा तो होना था। अच्छा, तो अब चले हो तौहीद से, जाना है क़यामत तक, ठीक है ना? और इस दौरान में
इस दौरान में तुम्हें इल्म दिया, अक्ल दी, ताकत दी, तवानाई दी, कुदरत अता की। क्या भूल गए पहली वही को? सुनो भाई, आज इस तरीके से सुनो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम, कल्ला इन्नल इंसान लयतग़ा अन रआहु इस्तग़ना, इन्ना इला रब्बिका रुजा। सुनो सुनो, इन मैंने 8 आयतें पढ़ी हैं। इब्तिदाई 5 आयतें पहली वही हैं। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। हबीब पढ़ो, पढ़ो अभी, अपने रब के नाम से पढ़ो। हबीब पढ़ो, अपने रब के नाम से पढ़ो जिसने खल्क किया। भाई बहुत तवज्जो रहे, बहुत तवज्जो रहे। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। हबीब पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने खल्क किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़, जिसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। ये सारे इंसान जमे हुए खून से आए हैं, जितने भी हैं, जितने भी हैं इंसान, ये जमे हुए खून से आए। इक़रा, हबीब पढ़ो, व रब्बुकल अकरम, तुम्हारा रब बहुत करीब है। 2 मरतबा कहा पढ़ो पढ़ो। मुझे माफ कर देना, जरा ये छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है, ये किसका बच्चा? ये आपके घर का चश्मा चराग है, माशाअल्लाह। माइक्रोफोन सही है, बस ये कि बात सही तरीके से पहुंच जाए तो फिर इसका भी सही मसरफ हो जाएगा। अच्छा भाई, ये बच्चा बहुत छोटा है, बहुत प्यारा बच्चा है, सामने बैठा हुआ है। इससे अगर मैं ये कहूं, भाई सुनना, इससे अगर मैं कहूं कि मियाँ मुझे प्यास लग रही है, पानी ला दो, तो इसके बाप को कोई एतराज होगा? अच्छा, आपको कोई एतराज नहीं है ना? ये उठेगा, पानी लेके आ जाएगा। ये मुतालबा माकूल था। और अगर मैं ये कहूं कि मियाँ जरा हवा में तो उड़ जाओ, तो ये सारा मजमा मेरी जान को आ जाएगा कि जो काम वो कर नहीं सकता, उस काम का मुतालबा आपने कैसे कर दिया? तो परवरदिगार बार बार कह रहा है कि पढ़ो, और तेरे मोहम्मद को पढ़ना तो आता नहीं है। अजीब बात है, अजीब बात है। 2 मरतबा का पढ़ो पढ़ो। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़। इक़रा दोबारा कहा के पढ़ो। व रब्बुकल अकरम, तुम्हारा रब बहुत करीम है। अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम, जिसने कलम से लिखना सिखलाया। अजीब व गरीब बात यह है कि पहली ही वही में पढ़ने का भी तस्करा है, लिखने का भी तस्करा है। पहली वही में पढ़ने का भी तस्करा है, भाई सुनना, और लिखने का भी तस्करा है। और उम्मत का ख्याल ये है कि न पढ़ना आता था न लिखना आता था। तो मुझे इजाजत देते हो कि फिर मैं एक जुमला कह के आगे बढ़ जाऊं कि भाई तुम कह रहे हो ना कि उसे लिखना नहीं आता, तो जब कलम मांग रहा था तो दे देते। भैया मैंने तो नहीं कहा, तुम कह रहे हो कि उसे लिखना नहीं आता, तो जब कलम मांग रहा था तो दे देते। तो एक जुमला याद रखोगे कि दिल में खतरा था, दिल में खतरा था कि अगर देंगे तो लिख देगा। सुनना सुनना, खुदा की कसम सुनना, इसलिए कि मैं इंसानी नफ्सियात से बहुत करीब होकर ये जुमला कह रहा हूं और फिर वापस जाऊंगा। लेकिन ये अजीब मरहला फिक्र है, लिखना नहीं आता, कह रहे हैं लिखना नहीं आता।
वो जो कायनात का सबसे बड़ा आलिम है, उसके लिए ख्याल ये है कि उसे लिखना नहीं आता। तो मियाँ जब लिखना नहीं आता तो कलम मांग रहा है तो दे दो। तो दिल में खतरा है कि अगर कलम देंगे तो लिख देगा। जबान से कह रहे लिखना नहीं आता, दिल में है कि लिख देगा। जहां जबान और दिल में इख्तिलाफ हो जाए उसका नाम मुनाफिकत है, इस्लाम नहीं है। अजीब अजीब मरहला फिक्र है। अच्छा तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ पढ़ो, अपने रब के नाम से पढ़ो जिसने खल्क किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़, हमने इंसान को जमे हुए खून से खल्क किया। जमे हुए खून से खल्क किया। और यानी अजीब व गरीब बात है, ये जमा हुआ खून है जिससे हम सब खल्क हुए। और उस जमे हुए खून में देखो, लफ्ज़ें तलाश कर रहा हूं बात को कहने के लिए। उस जमे हुए खून में कोई हरकत होती है, कोई तवानाई, कोई रूह, कोई मूवमेंट, कुछ नहीं होता ना, जमा हुआ खून है। और उससे तरक्की देते हुए तुम्हें उसने इंसान बना दिया। भाई बहुत तवज्जो रहे। तो चले थे नाताकती से, चले थे कमजोरी से, बहुत तवज्जो रखना, चले थे कमजोरी से और चले थे जिहालत से, लेकिन उसने परवरिश देकर ताकत भी दे दी और इल्म भी दे दिया। भाई बहुत तवज्जो रहे, इसलिए कि ये बहुत नाजुक मरहले फिक्र है। जहां मैं लेके आया हूं अपने सारे सुनने वालों को, जो भी दुनिया में बच्चा आया वो दो कमजोरियां लाया। एक नाताकती, बेबस है, ये मैं बयान कर चुका हूं कि बच्चा बेबस है। दूसरे की हालत कुछ नहीं जानता। अच्छा, और ये जमा हुआ खून जो जाहिल भी था, कमजोर भी था, जाहिल भी था, कमजोर भी था, ये जमा हुआ खून एक दिन आलिम बन गया और ताकतवर बन गया। भाई तवज्जो रहे, कमजोरी और नाताकती से चला तो आलिम बन गया, ताकतवर बन गया। तो जो चला ही हो इल्म से और चला ही हो ताकत से, अब तुम्हें हक है ये पूछने का कि वो कौन है जो जिहालत से नहीं चला, इल्म से चला, और ना ताकती से नहीं चला, ताकत से चला। अगर ताकत ना होती तो कल्ला अकबर को दो न करता, और अगर इल्म ना होता तो दोष रसूल पर कुरान न पढ़ता। चल चला था ना ताकती से, कमजोरी से ताकतवर बन गया। चला था जिहालत से, आलिम बन गया। अब मैं कैसे अपने सुनने वालों की खिदमत अर्ज करूं कि जानवर भी नाताकत तो है जब वो अपने पूरे उरूज पे आ जाए, जब ताकतवर है। लेकिन अजीब और गरीब बात यह कि परवरदिगार ने किसी जानवर पर कोई नबी मबूस नहीं किया।
भाई अब ये बात तो है ना, ये बात तो है। तो अब ये जुमला सुनो और इस जुमले को जहन के अंदर रखना। भैंसों पे कोई हिदायत आई, घोड़ों पे कोई रसूल आ गया हो, कोई किताब आ गई हो ऊंटों के ऊपर, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये सारी मुसीबत जो है वो इंसान पे आई। ये मुसीबत का लफ्ज़ तफरीहन इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक है ना। ये सारी जो प्रॉब्लम पैदा हुई वो इंसान के लिए पैदा हुई। क्यों पैदा हुई? इसलिए कि हिस्स उसमें भी है, तुम में भी है, इरादा उसमें भी है, तुम में भी है, हरकत उसमें भी है, तुम में भी है, ख्वाहिश उसमें भी है, तुम में भी है, लेकिन अकल तुम में है, उसमें नहीं है। तो ये सारा चक्कर हिदायत का इसलिए हुआ, भाई बहुत तवज्जो रखना, हिदायत तुम पर इसलिए आई। अब मैं कैसे अर्ज करूं कि जानवर मुकम्मल ख्वाहिश है, भूख लगी खाना खा लिया, प्यास लगी पानी पी लिया। अब जब वो खाना खा रहा है जानवर, तो ये देख के नहीं खाता कि हलाल खा रहा है या हराम। समझ रहे हो बात को? वो जब प्यास लगी और पानी पिए जानवर, तो ये देख के नहीं पीता कि नजिस पी रहा है या पाक, ठीक है ना। तो भूख लगी खाना खा लिया जानवर ने, प्यास लगी जानवर ने पानी पी लिया। अच्छा, फिर नींद आई सो गया, नींद पूरी हो गई उठ गया, यहां बैठा हुआ था थक गया, वहां जाके बैठ गया, वहां बैठ के थक गया कहीं और चला गया, वहां से थका कहीं और जाके बैठ गया। तो अब ये जानवर का तरीका है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि जानवर ये नहीं जानता कि ये जगह उसके बैठने की है भी या नहीं। भाई जानवर है, अब उसे नहीं मालूम कि यह जगह उसके बैठने की है या नहीं है। तो चूंकि जानवर सिर्फ ख्वाहिश है, इसलिए हिदायतें उस पर नहीं आई, वो अपनी फितरत पे अमल कर रहा है। और चूंकि इंसान में अक्ल आई, भाई तवज्जो रखना, इंसान में अक्ल आई तो अब हिदायत की जरूरत होगी। जहां अक्ल होगी वहां हिदायत होगी। मेरे जुमले को नोट करो, जहां अक्ल होगी वहां हिदायत होगी। भाई तय होगी बात। तो अब जो अक्लमंद है उनकी हिदायत तो होगी, तुम अक्लमंद हो, तुम्हारी हिदायत होगी। हमसे पहले जो गुजरे हैं सब अक्लमंद थे इंसान, उनकी हिदायत तो होगी। भाई ठीक है ना। अच्छा, तो हिदायत घुटने की, भाई किसकी हिदायत होगी? घुटने की हिदायत, क्या टखने की हिदायत, पेट की हिदायत? नहीं भाई, यानी अगर मैं ये सवाल करूं ना, तुम तो बहुत शरीफ और नफीस लोग हो, अगर मैं किसी और से सवाल करता हूं बहुत हंसता कि मैं ये क्या सवाल है कि हिदायत घुटने की या घुटने की हिदायत, भाई है या नहीं? टखने की हिदायत, वो हंसता, तुमने इसे बर्दाश्त किया, ठीक है ना। अच्छा, तो फिर हिदायत किस बात की? अगर टखने की हिदायत नहीं है तो किस बात की हिदायत है? कहा भाई हिदायत तो अक्लों की है। अच्छा, तो हिदायत होगी अक्लों की। भाई तवज्जो रखना, इसलिए कि यही वो मरहला फिक्र है जिस मरहला फिक्र से बात को आगे बढ़ जाना है। हिदायत होगी टखने की नहीं, घुटने की नहीं, हिदायत होगी अक्लों की। तो अब जो हिदायत करने आएगा वो अपने जमाने का सबसे अक्लमंद होगा या नहीं? जो हिदायत करने आएगा वो अपने जमाने का सबसे ज्यादा अक्लमंद होगा या नहीं? आदम अगर हादी हैं तो अपने जमाने के सबसे अक्लमंद, नूह अगर हादी हैं तो अपने जमाने के अक्लमंद तरीन इंसान, अगर मूसा हादी हैं, इब्राहिम हादी हैं तो अपने जमाने के अक्लमंद तरीन इंसान। अगर मेरा नबी हादी है तो हर जमाने का अक्लमंद तरीन इंसान मेरा हादी है। तो जो इतना अक्लमंद हो, हल्के बुखार में होते ही ध्यान कैसे हो गया? ये मैसेज ये मैसेज तो पहुंच रहा है ना। तो अब जो हादी हो उसे अल्लाह ने हुज्जत बनाया। रसूलन मुबश्शिरीन, पूरी आयत नहीं पढ़ रहा हूं मैं, इस जगह दामन वक्त में बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है और मुझे जाना है बहुत आगे तक। रसूलन मुबश्शिरीन
व मुनज़िरीन। सूरह बकरा में कहने लगा काना नासो उम्मतन वाहिदतन फबाअसल्लाहु नबिय्यीना मुबश्शिरीना व मुनज़िरीन। इंसानियत एक तबका वाहिदा की सूरत में थी, हमने नबी भेजे बशारत देने के लिए, नज़ारत देने के लिए। सूरह नहल में कहने लगा लक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत फमिनहुम मन हदल्लाह व मिनहुम मन हक़्क़त अलैहि ज़लालतु फसीरू फिल अर्ज़ फंज़ुरू कैफ़ काना आक़िबतुल मुकज़्ज़बीन। हमने हर कौम में, हर कबीले में, हर घरों में, हर ज़मीन पर, हर ज़माने में कुरान हमने हर इलाके में बासना फी कुल्ले उम्मतिन रसूलन, हमने हर इलाके में रसूल भेजे अन इअ्बुदुल्लाह, कि अल्लाह की इबादत करो, वज्तनिबुत तागूत, अपने नफ्स की सरकशी से परहेज करो, फमिनहुम मन हदल्लाह। मियां सुनना, खुदा की कसम सुनना, पढ़े लिखे हो इसलिए कभी मेरा जी चाहता है कि कुरान के किसी लफ्ज के ऊपर से हल्का सा पर्दा हटा दिया जाए। कभी 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 मेरा जी चाहता है। देखो कुरान के इस आय मुबारका के कंस्ट्रक्शन को देखो, लक़द बासना, भाई सुनना सुनना, जिस मूड में बोल रहा हूं उस मूड में सुनो। एक लफ्ज को वाज़ेह करना है। लक़द बासना फी कुल्ले उम्मतिन रसूलन, हमने हर उम्मत में रसूल भेजा। क्या कह के भेजा? अन इअ्बुदुल्लाह, कहो लोगों से कहो अल्लाह की इबादत करें, वज्तनिबुत तागूत, अपने नफ्स की सरकशी से परहेज करें। ठीक भाई, तवज्जो रखना, दो मैसेज हैं अल्लाह के, उसकी इबादत करो और नफ्स की सरकशी से परहेज करो। अब रिजल्ट दे रहा है अल्लाह, फमिनहुम मन हदल्लाह। तो जब नबी आए तो अपनी उम्मतों में तो कुछ वो लोग थे जिनकी हिदायत कर दी अल्लाह ने, व मिनहुम मन हक़्क़त अलैहि ज़लालतु, और कुछ वो थे जो खुद गुमराह हो गए। हिदायत अल्लाह करता है, गुमराह इंसान खुद होता है। खैर और शर दोनों अल्लाह की तरफ से नहीं है। समझ रहे हो बात को? क्या वजाहत के साथ परवरदिगार ने फलसफे जबरो इख्तियार के ऊपर गुफ्तगू की है। मिनहुम मन हदल्लाह, हिदायत हम करते हैं, इंसान गुमराह खुद होता है, हम गुमराह नहीं करते। लेकिन अब मैं क्या करूं कि पूरी मिल्लत इस्लामिया में कुछ ऐसे मुफक्किर भी पैदा हुए, कहने लगे सब वो करता है। या नहीं भाई? कहा जाता है यानी खैर ही व शर ही मिन अल्लाह, खैर भी अल्लाह की तरफ से, शर भी अल्लाह की तरफ से। यानी अब मैं इसका तर्जुमा कर दूं, खैर भी अल्लाह की तरफ से, शर भी अल्लाह की तरफ से। मोहम्मद रसूलुल्लाह से कहा कि तौहीद का ऐलान करो, मुशरिकीन से कहा उठे पत्थर मारो। मैसेज पहुंच गया ना भाई? यानी हुक्म खुदा ना हुआ मजाक हो गया, हुक्म खुदा ना हुआ मजाक हो गया। पैगंबर से कहा तौहीद का ऐलान करो, मुश्रिकों से कहा नहीं भूतों को पूजो। भाई अजीब बात है ना। पैगंबर से कहा हिजरत कर जाओ, मुश्रिकों से कहा कि नहीं उसे मार दो। तो अगर सारे काम अल्लाह की तरफ से हो रहे हैं तो दीन ढोंग बन के रह जाएगा। सुनो सुनो और मेरे जुमले को याद रखो। मैं भी सुन कर परेशान हो गया हूं। अभी कुछ दिनों मैं ये जो नशरियाती वसाइल है ना, मेरे पास वक्त नहीं है इन्हें देखने का, वक्त नहीं। यानी मैं ये सच्ची बात कर रहा हूं, बरस हो जाते हैं नशरियाती वसाइल को कभी खोले हुए। कोई मजलिस आ गई या कोई तफसीर का दर्स आ गया तो सुन लिया, और वो भी बरस में एक दो मरतबा। इत्तेफाक से अय्याम अज़ा में ये जुमला सुनने को मिला कि पत्ता भी नहीं हिलता इज़्न इलाही के बगैर, और कहने वाला मुफस्सिर कुरान था। सुनो भाई, ऐसे सुनो, आज तो ऐसे ही सुनो कि पत्ता भी नहीं हिलता
इज़्न इलाही के बगैर, ठीक है ना, यानी जो करवाता है वो अल्लाह ही तो करवाता है ना। पत्ते को हिलाता है तो अल्लाह हिलाता है, पत्ता अगर नहीं हिल रहा है तो अल्लाह नहीं हिला रहा है। यही मतलब हुआ ना। तो मैंने दिल में सोचा कि पत्ता तो वाकईन इज़्न इलाही के बगैर हिल नहीं सकता, इसलिए कि पत्ते में शऊर नहीं है, मगर जनाब के जो होंठ हिल रहे हैं वो तो आपके इरादे से हिल रहे हैं ना। अजीब 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 मरहला फिक्र है, और तुम इस मरहला फिक्र पर रुकना, मेरे साथ रुकना, इसलिए कि मैं तुम्हें कहीं लेके जाऊंगा और फिर मुझे वापस जाना है उस आए मुबारक की तरफ। तो पत्ता भी नहीं हिलता। अच्छा, जब पत्ता भी नहीं हिलता इज़्न इलाही के बगैर, वो कहना क्या चाह रहा है? वो मुफस्सिर या वो थिंकर, वो मुफक्किर कहना क्या चाहता है कि भाई जब पत्ता इज़्न इलाही के बगैर नहीं हिलता तो फिर हम और आप जो करते हैं वो भी तो इज़्न इलाही से करते हैं ना, वो भी अल्लाह का ही इरादा है। जिसे अभी मैंने आपकी खिदमत में पेश किया कि मुशरिकों के लिए अलग इरादा है, रसूल के लिए अलग इरादा है। ये जो राय है ना, ये पैदा कहां से हुई? सुनोगे? देखो लफ्ज मुंतखब कर रहा हूं, बड़ी एहतियात दरकार है इस मरहले पर। ये जो हुकूमत के दस्तरखान पर पलने वाले मुल्ला होते हैं ना, ये कोशिश ये करते हैं कि चूंकि रोटी उनकी तोड़ रहे हैं तो फिर फेवर भी उनका करें। ठीक भाई, सुनना सुनना सुनना, इसलिए कि फलसफा जब्र इख्तियार को कुल 2 जुमलों में वाज़े करूंगा, कुल 2 जुमलों में, इससे ज्यादा यहां पे मुझे रुकना ही नहीं है। कहने लगे कि जो करवाता है अल्लाह करवाता है, बंदे के इख्तियार में क्या है? ये बोला जाता है तुम्हारे और हमारे मुआशरे में, ये जुमला बोला जाता है कि जो करवाता है अल्लाह करवाता है, हमारे और तुम्हारे इख्तियार में क्या है। ठीक है ना? ये जुमला मुल्लाओं ने बादशाहों की तक़वियत के लिए ईजाद किया था। सुनना भाई सुनना, मैं कहना कुछ चाह रहा हूं। मैं बादशाहों को शेल्टर देने के लिए मुल्लाओं ने यह फार्मूला ईजाद किया। किसी बादशाह ने किसी को कत्ल कर दिया, आवाम में हैजान पैदा हुआ, उन्होंने कहा इसकी खता क्या है, जो करवाता है अल्लाह करवाता है। फलसफा जब्र इख्तियार समझ में आ गया? अच्छा, किसी को जिला वतन कर दिया, उन्होंने कहा कि भाई बादशाह कौन है जिला वतन करने वाला? जो करवाता है वो अल्लाह करवाता है। किसी के जनो बच्चे को कोल्हू में पिलवा दिया, पुरानी तारीखें दोहरा रहा हूं, ये आज की बात नहीं है, 1500 साल पुरानी बात है। पूरे खानदान को कत्ल करवा दिया। जब आवाम में हैरान पैदा हुआ तो कहा भाई इसकी तो कोई तकसीर नहीं है, जो करवाता है अल्लाह करवाता है। तो अब मैं इस अकीदे के मानने वाले को एक जुमला हदिया करना चाह रहा हूं कि भाई अपने जुमले से फिरना नहीं, जो करवाता है अल्लाह करवाता है। तो अब अगर हम दुश्मनाने आले मोहम्मद पर लानत भेजें, अब जब यहां तक मेरे साथ आ गए हो तो एक जुमला सुनते जाओ।
अच्छा भाई, तो जो करवाता है अल्लाह करवाता है गलत, कुछ तुम भी करते हो भाई। देखो, तुम अपनी पैदाइश का वक्त मुअय्यन नहीं कर सकते, जब भेजे तो आ जाते हो, और तुम अपने जाने का वक्त भी मुअय्यन नहीं कर सकते, इसीलिए खुदकुशी हराम है, जब बुलाता है तो जाते हो। तो इसमें तो मजबूर हो, लेकिन दरमियान में जो वक्फा मिला उसमें तो मुख्तार हो ना। तो न मुकम्मल मजबूर है इंसान, न मुकम्मल मुख्तार है। भाई तवज्जो रखना, तवज्जो रखना। अब मैं कैसे अपने सुनने वालों की खिदमत में अर्ज करूं कि मेरे मौला से किसी ने पूछा, अच्छा ये कंट्रोवर्सी उस जमाने में शुरू हो गई थी, अली के जमाने में कंट्रोवर्सी थी, ये कंट्रोवर्सी आ चुकी थी कि जो करवाता है अल्लाह करवाता है, और इंसान तो मजबूर है, मुख्तार नहीं है। तो अब ये कंट्रोवर्सी थी कि इंसान मजबूर है पूरा या मुख्तार है पूरा, या आधा मुख्तार है आधा मजबूर है क्या, ये कंट्रोवर्सी थी। अली किसी बाग में कुदाल लिए हुए जमीन खोद रहे थे, और वहां किसी ने जाके पूछा, वहां किसी ने जाके पूछा कि या अली इस मसले को तो हल करो। का मसला क्या है? कहा ये बताओ कि इंसान मजबूर है या मुख्तार। खुदा की कसम, खुदा की कसम, अली के अलावा किसी मां ने बच्चा नहीं जना। जो इसका जवाब देता। अब देखो, अब अली का सवाल सुनो। उसने कहा कि या अली ये बताओ कि इंसान मजबूर है या मुख्तार, मजबूर है या मुख्तार। कहने लगे तुरीदुल इक्सार अविल इजमाल, मियां लंबी बात कहूं या मुख्तसर कहूं? रख दी कुदाल, लंबी बात सुनेगा या मुख्तसर सुनेगा? कहा या अली लंबी बात सुनने का हौसला कहां है, मुख्तसर सा बता दो कि इंसान मजबूर है या मुख्तार। कहा आपने पांव को उठा, उसने पांव उठा लिया। कहा दूसरा उठा, कहा यह तो मुमकिन नहीं है। कहा इतना मुख्तार है, इतना मजबूर है। आसान कर दिया। अजीब मरहला है, अजीब। मियां, मेरे मौला का यह जवाब याद रखोगे। बहुत कम आवाजें आई, नौजवानों से पूछ रहा हूं, नौजवानों से। अच्छा भाई जवाब क्या है? कहा पांव उठा। सुनना भाई, सुनना सुनना। या अली इंसान मजबूर है या मुख्तार? का लंबा जवाब? का नहीं, मुख्तसर जवाब दे दो। का अच्छा मुख्तसर जवाब यह है कि अपना पांव उठा। उसने एक पांव उठा दिया। का दूसरा उठा। का ये तो नहीं उठा सकता। का इतना एक पांव उठाया, मुख्तार है। दूसरा पांव न उठा सका, मजबूर है। समझ में आ गया? तो अब मुझे जुमला कहने की इजाजत देते हो कि जो एक पांव उठाए उसका नाम है मुख्तार, जो दूसरा न उठा सके उसका नाम है मजबूर, और जो खैबर में दोनों उठा ले उसका नाम है हैदर कर्रार। फिर सही। फिर वापस चलो,
लक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत फ़मिनहुम मन हदल्लाह व मिनहुम मन हक़्क़त अलैहि ज़लालतु फ़सीरू फ़िल अर्ज़ि फ़ंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़बीन। हमने हर कौम में रसूल भेजे, अब रिसालत शुरू हो गई। काना नासु उम्मतन वाहिदतन फ़बअसल्लाहु नबिय्यीन मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन। हमने अंबिया भेजे बशारत के लिए, नज़ारत के लिए। रसूलन मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन, हमने रसूल भेजे बशारत के लिए, नज़ारत के लिए। ले अल्लाह यकूना लिन्नास अलल्लाह हुज्जतन बादर रसूल, ताकि रसूलों के आने के बाद हुज्जत तमाम हो जाए और कोई एतराज न कर सके। अब आया हूं मेरे सादत तक, और उसके बाद मकामे खत्म नबूवत पे आवाज दी, व मैं युतिर रसूल फक़द अता अल्लाह। भाई सुनना, खुदा की कसम सुनना, जो रसूल की इताअत करे उसने अल्लाह की इताअत की। और उसके बाद सूरह हजर में आवाज दी, वमा आताकुमुर रसूल फखुदू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। जो रसूल तुम्हें दे दे उसे ले लो। पढ़ा लिखा मजमा मेरे सामने बैठा है, जो रसूल दे दे, जो दे दे उसे ले लो। ये तो नहीं कहा था कि जो मांगे उसे मत देना। समझ रहे हो बात को? भाई बात को समझ रहे हो? तो अब मैं तुम्हें कितनी कितनी आयतें मकाम रिसालत पे सुनाऊं। सूरह हजर, वमा आताकुम रसूल फखुजू वमा नहाकुम अन्हु फंताहू। रसूल जो दे दे उसे ले लो, जिसे रोक दे उसे रुक जाओ। सूरह हजर, सूरह मुज़्ज़मिल में आवाज दी, इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम कमा अरसलना इला फिरौन रसूला। सूरह मायदा में आवाज दी, फकैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जिअना बिका अला हाउला शहीदा। सूरह नैल में आवाज दी, व यौमा नबअसु फी कुल्लि उम्मतिन शहीदन अलैहिम मिन अनफुसिहिम व जिअना बिका शहीदन अला हाउला व नज़्ज़लना अलैका किताबा तिबयानन लिकुल्लि शै व हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। सूरह अहज़ाब में आवाज दी, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। इतनी आयतों के बाद भी रसूल समझ में ना आए तो मैं क्या करूं? अजीब है, अजीब है मरहला फिक्र। अब तो आया हूं मैं मकाम रिसालत पर, लेकिन मुझे रुकना नहीं है, बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ना है। कल मैंने निस्टर पार्क में यह जुमला कहा था और मैं इस जुमले पे इसरार करता हूं कि जो सिफतें खुदा में थी, खुदाई की जाती सिफतें छोड़कर, जाती सिफतें छोड़कर जो सिर्फ खुदाई से मखसूस हैं, बाकी जितनी भी सिफतें थी वो बकदर ज़र्फ मेरे रसूल में थी। और जानते हो ये भी अब खुशकिस्मती कहो या बदकिस्मती कहो, यहाँ भी पुर्जा आ गया, आज वहां भी पुर्जा आ गया कि जनाब अगर सारी सिफतें खुदा की रसूल में पाई जाती हैं तो क्या खालिकियत भी पाई जाती है? ये सवाल आया था, तो जवाब मैं दे के आया हूं, लेकिन पूरा जवाब मैंने वहां नहीं दिया। यहां भी पूरा जवाब तो मुमकिन नहीं होगा, लेकिन ये कि देखो खालिकियत भी ज़ात अल्लाह की सिफत है, और वो अगर किसी को दे दे तो मिल सकती है। अब आयत पढ़ूं खल्क की, सूरह मायदा 5वां सूरा कुरान का, आयत का निशान 105। वह इस्तखलुकु मिन अत्तीन कहयति तैरे बेइज़नी फतनफखु फीहा फतकूना तैरन बेइज़नी व इज़ तुबरिउल अकमहा वल अबरसा बेइज़नी व तुखरिजुल मौता बेइज़नी व इज़ तखलुकु। कुरान है, कुरान। ईसा उस वक्त को याद करो जब तुम मुझसे इज़्न लेकर खल्क करते थे परिंदा। अब तो समझ में आ गया ना, यानी मैं भी तौहीद और शिर्क के हुदूद से वाकिफ हूं। मैं भी तौहीद और शिर्क के हुदूद से बखूबी वाकिफ हूं,
जहां इज़्न आ जाए वहां बंदगी है। भाई समझ रहे हो ना? और जहां अपना अमर है वहां खुदाई है। वही तखलो को मेहनती ने, फिर सुनना, वही तखलो को मेहनती ने कहायती तेरे बेइज़्नी, बेइज़्नी। ईसा तुमने मुझसे इज़्न लिया और इज़्न लेने के बाद तुमने गीली मिट्टी उठाई और गीली मिट्टी उठाने के बाद परिंदा खल्क किया, तखलो को खल्क किया। तो इज़्ने इलाही में इतनी ताकत है, तवज्जो रहे, इज़्ने इलाही में इतनी ताकत है कि अगर इज़्न मिल जाए तो बंदा खल्क कर सकता है। अगर इज़्न मिल जाए, मैं फिर जोर दे रहा हूं, अलिफ जाल नून, इज़्न के मानी इजाजत। अगर इजाजत मिल जाए, अगर इज़्न दे दे अल्लाह तो बंदा खल्क कर सकता है। दो मकामात पे है कुरान मजीद में, दो मकामात पे है कि एक तो ईसा ने खुद कहा कि मैंने इज़्ने इलाही से परिंदा खल्क किया, खल्क का लफ्ज़ मौजूद है, और इस आयत में भी खल्क का लफ्ज़ मौजूद है कि ईसा तुमने मेरे इज़्न से परिंदे को खल्क किया। तो जहां इज़्न हो वहां खल्क की इजाजत होती है। तय हो गई बात, तय हो गई बात। अब आयत पढ़ूं, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाह बिइज़्निही। हबीब तुझे पूरा इज़्न दे दिया, अब जो चाहे कर। हबीब हबीब ईसा की तरह एक मर्तबा इज़्न नहीं दिया, तुझे पूरा इज़्न दे दिया, पूरा इज़्न दे दिया। दायन, जिम्मेदारी से तर्जमा कर रहा हूं, दायन इलल्लाह बिइज़्निही। हबीब तुझे पूरा इज़्न दे दिया, अब तुझे बार बार इज़्न मांगने की जरूरत नहीं है। सूरज पलटा ले तेरी मर्जी, चांद को तोड़ दे तेरी मर्जी, सितारे को उतार दे तेरी मर्जी, संगेजों से तस्बीह पढ़वा ले तेरी मर्जी, जानवर से कलमा पढ़वा दे तेरी मर्जी, किसी को घर से निकाल दे तेरी मर्जी, किसी को मौला बना दे तेरी मर्जी। है मराहिले फिक्र, ऐसा रसूल उसके लिए कहते हैं कि बशर था। मुझे बाज वक्त हैरानी हो जाती है, मियां कहीं तो रुको, चलो यही तय कर लेते हैं कि बशर था। पूरा मजमा मेरी जान को आ गया इस वक्त। भाई तय कर लेते हैं, तय कर लेते हैं, यानी मैं हकीकत में नहीं कह रहा हूं, थोड़ी देर के लिए तय कर लेते हैं कि बशर था, तो फिर मीरास भी बशरियत ही के हवाले से तकसीम होगी ना। कहीं तो रुको, मीरास का मसला आए तो रिसालत सामने आ जाए। मीरास का मसला आए, मीरास का मसला आए तो रिसालत सामने आ जाए, और अली की मौलाइयत का मसला आए तो बशरियत सामने आ जाए। कहीं तो रुको, किसी मकाम पे तो रुका करो। यानी ये जुमला पहुंच गया कि मीरास का मसला जब डिस्कस हुआ कहने लगे रसूल था, और अली की मौलाइयत जब डिस्कस हुई कहने लगे कि बशर था। अच्छा तो भाई बशर, चलो मान लिया कि बशर भी थे, रसूल भी थे। अच्छा कुरान ने कहा है कि बशरन रसूला, बशर भी थे, बशरियत से इनकार नहीं किया कुरान ने, और हम भी इनकार नहीं करते। आमिना बिनते वहब सलामुल्लाह अलैहा के बत्ते मुतहर से पैदा हुए, सुल्ब अब्दुल्लाह से आए, बशर तो थे, ठीक है ना। और अब इसका जवाब कि बशर थे तो फिर नूर क्या है,
इसका जवाब तुम नशरियाती वसीले में 10 मुहर्रम को सुनोगे कि मैंने कोई पैगाम देने की कोशिश की है। तो अब मैं इस मरहले पर रुकना चाह रहा हूं, लेकिन एक सवाल जरूर करूंगा कि मियां अगर बशर भी थे और रसूल भी थे तो तुम फर्क कैसे करोगे कि कहां बशर है कहां रसूल है? भाई कहने लगे कि बहुत फर्क आसान है, जो घर में कहें वो बशरियत है और जो मिंबर से कहें वो रिसालत है। जो घर में कहें वो बशरियत है, जो मिंबर से कहें वो रिसालत है। तो बस इतना बतला दो कि अली की मौलाइया का ऐलान घर में किया था या गदीर के मिंबर से? बस मैंने रहमत दी या अय्यो रसूलो बल्लिग कल तर्जमा करके गया हूं और तर्जमे की जिम्मेदारी कबूल करता हूं। रसूल बार बार पहुंचाओ। मैंने इबलाग और तबलीग का फर्क तुम्हारे सामने कल पेश कर दिया था। रसूल इस मैसेज को बार बार पहुंचाओ। अब मैं कैसे अपने सुनने वालों की खिदमत में अर्ज करूं? मैं अपने नौजवान दोस्तों को नमाज की तलकीन करता हूं। नमाज बड़ी अहम इबादत है, ठीक है ना? लेकिन हुक्म नमाज आया तो रसूल ने मजमा जमा करके ऐलान नहीं किया। हुक्म रोजा आया तो रसूल ने मजमा जमा करके ऐलान नहीं किया। हुक्म हज आया तो रसूल ने मजमा नहीं जमा किया। इधर हुक्म आया कि हबीब वो पैगाम पहुंचा दो, फिर मैंने तर्जमा गलत कर दिया, रसूल वो पैगाम पहुंचाओ। भाई सुनना, खुदा की कसम सुनना। बल्ले मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालतह। और अगर तूने वो नहीं पहुंचाया तो रिसालत नहीं पहुंचाई। देखो, कहा जाता है एक से, सुनाया जाता है सबको। यह तरीका राइज है। और अगर मैं अशार में मिसालें देनी शुरू करूं तो बहुत ताखीर हो जाएगी। कहा जाता है एक से और सुनाया जाता है सबको। मैं आपको मुखातब करूं तो हकीकत में आप मुखातब नहीं हैं, किसी और को सुनाना मकसूद है। और कभी यह होता है कि आपको भी सुनाना है, उन्हें भी सुनाना है, उन्हें भी सुनाना है, ठीक है ना? तो अब ये जो जुमला कहा है मेरे नबी ने, इस जुमले की कुव्वत तुमने महसूस की। अगर वो न पहुंचाया तो कुछ न पहुंचाया, ठीक है ना? तो एक जुमला कहा जाता है और बहुत से जुमले समझे जाते हैं। यहां तक मेरे साथ आ गए। रसूल से कहा कि अगर वो न पहुंचाया तो कुछ न पहुंचाया, यानी उम्मत से कहा कि अगर वो न माना यानी रसूल सुन ले कि अगर वो ना पहुंचाया तो कुछ ना पहुंचाया। उम्मत सुन ले कि अगर वो ना माना तो कुछ ना माना। मुअर्रिख सुन ले कि अगर वो ना लिखा तो कुछ ना लिखा। जाकिर सुन ले कि अगर वो ना पढ़ा तो कुछ ना पढ़ा। मजमा सुन ले कि अगर वो ना सुना तो कुछ ना सुना। मैसेज पहुंच रहा है ना मियां? अगर मैसेज पहुंच रहा है तो तुमने एतराज तो किया नहीं।
और मुझे तवक्को थी कि मेरे नौजवान दोस्त जरूर एतराज करेंगे, इसलिए कि बल्लिग का तर्जुमा मैंने 2 मरतबा किया, कल भी और आज भी, कि हबीब बार बार पहुंचाओ। पहुंचाया एक ही मरतबा, बड़ी शान से पहुंचाया, बड़ी शान से पहुंचाया। इसमें तो कोई शक ही नहीं कि जो आगे बढ़ गए हैं वो वापस पलटें, जो पीछे रह गए हैं वो जल्दी आए, जो मौजूद हैं वो बैठ जाएं, यही तो है ना। बड़ी बड़ी शान से पहुंचाया उस पैगाम को मेरे नबी ने, लेकिन पहुंचाया तो एक ही मरतबा, और हुक्म था बल्लिग, बार बार पहुंचाओ। तो अब रसूल ने क्या बंदोबस्त किया, सुनोगे। कहने लगे बस तकरीर तमाम हो गई, तकरीर तमाम हो गई, लेकिन ये जुमला जब आ गया है जबान पे तो सुनते जाओ। कहने लगे मन कुन तो मौला हो फाज अली मौला, इसका तर्जुमा कभी फिर करूंगा। उसके बाद कहने लगे जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला, और उसके बाद कहने लगे अला फल युबल्लिग शाहिद अल गायब वल वालिद अल वलद इला यौम अल क़ियामा। अला फल युबल्लिग शाहिद अल गायब, सुनो अब तुम पर लाजिम कर रहा हूं कि जो मौजूद हैं वो गायबीन तक, और जो बाप हैं वो बेटों तक, कयामत तक इस पैगाम को पहुंचाएं। जो बाप हैं वो अपने बेटों तक कयामत तक इस पैगाम को पहुंचाएं। तो अब जो भी बाप अपने बेटे को अपना बेटा समझेगा, मेरे दोस्तों, बस मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, गुफ्तगू घंटे से ऊपर चली गई और चंद दकीके मसाइब के लिए लाजिम है, लेकिन मैं मसाइब तक जाने के लिए गदीर ही का सहारा लूंगा। इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का यह तरीका था कि मुहर्रम का चांद देखने के बाद अमामा उतार के रख देते थे, तरीका था। और रोज और शब मजलिसें मुनक़िद करते, लोग रोजाना आपके पास ताज़ियत के लिए तशरीफ लाते और आप ताज़ियत कबूल फरमाते थे। एक दिन, देखो करबला तक जाने के लिए एक जुमला तुम्हें कहना चाह रहा हूं। एक दिन किसी शख्स ने पूछ लिया कि फर्जंद रसूल, करबला के वाक़े को गुजरे हुए बरसा बरस हो गए और आप मुहर्रम को 100 साल के बाद इतनी अहमियत दे रहे हैं। तो जानते हो इमाम ने क्या कहा? मैंने कभी कहा था कि खुदा हो, रसूल हो, इमाम हो, इनका हर जुमला पॉलिसी है, पॉलिसी। आप मुहर्रम को इतनी अहमियत फर्जंद रसूल क्यों देते हैं? इरशाद फरमाया, ले अल्लाह तनसौनहु कमा नसैतुमुल गदीर, हम मुहर्रम को अहमियत इसलिए देते हैं कि तुम गदीर की तरह मुहर्रम को भी न भूल जाओ। यह रब्त है गदीर का मुहर्रम से। देखो तुम्हारी सदाएं बुलंद हो गई ना, अब मैं तुम्हारी खिदमत में क्या अर्ज करूं। उस बीबी के बच्चों के ताबूत बरामद होने वाले,
दो जुमले। ये हबशा में जो इस्लाम फैला है एबिसीनिया में, वो हजरत जाफर तैयार की खिदमत है। नज्जाशी के दरबार में आपने जो खुतबा दिया वो आज तक इस्लाम की तारीखों में महफूज है और वो खुतबा पढ़ने के लायक है। आपने हिजरत फरमाई थी जाफर तैयार ने हबशा, और वापस आए हैं फतेह खैबर के दिन। खैबर फतह हुआ, देखो ये जुमला सुनने के काबिल है। खैबर फतह हो गया, लोग आए, या रसूल अल्लाह आपको फतेह खैबर मुबारक हो। इतने में किसी ने आके कहा कि या रसूल अल्लाह जाफर हबशा से आ गए। जानते हो रसूल ने क्या कहा? कहने लगे मेरी समझ में नहीं आता कि मैं फतेह खैबर की खुशी मनाऊं या जाफर के आने की। इतना अहम है जाफर। ग़ज़वा मूता में जब दोनों हाथ कटे तो मेरे नबी ने आवाज दी कि वो नूर के परों से जन्नत में परवाज कर रहे हैं। उनका बेटा है अब्दुल्ला इब्न जाफर, जो जनाब ज़ैनब के शौहर। समझ लिया तुमने शजरा? जाफर के बेटे अब्दुल्ला इब्न जाफर। अच्छा, अब जरा शहजादी को भी समझते चले। बीबी समझ में आ जाए तो फिर आगे बढ़े। बीबी की शादी जब अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार से हुई तो यह रस्म है दुनिया की कि शादी के दूसरे दिन बड़ी बूढ़ी खवातीन दुल्हन से यह पूछती हैं कि बीबी घर पसंद आया। अच्छा, अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार साहिब हैसियत थे, हैसियत वाले थे। कोई चीज ऐसी नहीं थी जो जाफर के घर में न हो, और वो अब्दुल्ला की मिल्कियत न बनी। ठीक कहा, बीबी शौहर का घर पसंद आया। कहने लगी सब कुछ है, बस एक चीज की कमी है। कहा बीबी वो क्या है? कहा मेरा हुसैन नजर नहीं आता। ज्यादा जहमत समात नहीं है। बीबी समझ में आ गई? आ गई है? अच्छा, अब एक सवाल तुमसे करना जा रहा हूं और बहुत आहिस्ता आहिस्ता कुछ जुमले कहना चाहूंगा। देखो, अबुल फजल अब्बास की उम्र करबला में क्या है? या 32 साल या 34 साल, ये इख्तिलाफ है। ठीक, 34 साल का फर्ज किए देते हैं। मुझे यह बतलाओ कि अब्बास तो तुम इतना जानते हो, बेटे हैं उम्मुल बनीन के, पाला किसने? ज़ैनब ने। अब्बास को किसने पाला? ज़ैनब। अच्छा, अकबर बेटे हैं उम्मे लैला के, पाला किसने? ज़ैनब ने। सुन रहे हो? कासिम बेटे हैं उम्मे फरवा के, पाला किसने? ज़ैनब ने। असगर और सकीना ये दोनों औलाद उम्मे रबाब की, पाला किसने? ज़ैनब ने। और औनो मोहम्मद तो थे ही बेटे। पूरी करबला पाल के दी है ज़ैनब ने हुसैन को। अजरकुम अल्लाह। अब्दुल्ला को भी पहचान गए,
शहजादी ज़ैनब को भी पहचान गए। ठीक है ना, अब मैं तुम्हारे सामने क्या बयान करूं? भाई सुनो, मैंने पहली मुहर्रम को निश्तफात में यह कहा कि जब हुसैन इब्न अली का काफिला तैयार हो गया चलने के लिए 28 रजब को, ठीक, 28 रजब को जब काफिला तैयार हो गया तो हुसैन ने कहा कि बहन अपने शौहर से इजाजत ले लो। बीबी घर में आई, अब्दुल्ला बीमार थे, सिरहाने बैठ गई और रोना शुरू किया। कहा शहजादी मैं आपका रोना बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब्दुल्ला ने कहा शहजादी मैं आपका रोना देख नहीं सकता, जो दिल में है वो कह दें। कहा सुनो अब्दुल्ला, मेरा भाई मदीना छोड़ के जा रहा है। अब्दुल्ला अगर मैं साथ न गई तो दो काम एक साथ होंगे, उधर काफिला मदीने से निकलेगा, इधर ज़ैनब का जनाजा करके निकलेगा। कहा जाओ बीबी, हुसैन इमाम वक्त हैं, हुसैन के हुक्म पे अमल करो। मैं तुम्हें इजाजत देता हूं, बखुशी इजाजत देता हूं, लेकिन बीबी तुम किसी गरीब घर में ब्याह के नहीं आई हो। ये मैं पसंद नहीं करूंगा कि तुम अकेली जाओ। घर से 4 अच्छी कनीजें मुंतखब करो और उन्हें अपने साथ ले जाओ। सुनोगे, करबला के पूरे वाक़े में आशूर के दिन तक उन कनीजों का तज़किरा मिलता है कि 4 कनीजें शहजादी ज़ैनब के आगे पीछे रहती थी। साहिब मालिस सिब्तैन ने लिखा कि मैंने सारे मख्तर छान डाले, शाम गरीबा के बाद उन कनीजों का तज़किरा नहीं मिलता। ऐसा लगता है कि जब बीबी के सर से चादर छीनी तो कनीजें ये सोच के मर गई कि अब जिंदा रहने के पास। बस मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, तुमने गिरिया किया, मजलिस तमाम हो गई। उस बीबी के बेटे हैं उन्हों मोहम्मद। आशूर की शब है, असहाब अपने असलहों की तैयारियों में मशगूल हैं, माएं अपने बेटों को तलकीन कर रही हैं। एक मर्तबा फिजा से कहा फिजा जा और मोहम्मद को बुला के ला। बच्चे आए, कहा बच्चों बैठ जाओ। बच्चे बैठ गए। एक मर्तबा एक पुराना संदूक खोला, एक सिरह निकाली। कहा जानते हो ये जरा किसकी है? ये जाफर तैयार की सिरह है। तलवार निकाली। कहा बेटो जानते हो ये तलवार किसकी है? ये जाफर तैयार की तलवार है। कल घमसान का रन होगा, कल हर एक कोशिश करेगा कि शहादत में पहल हासिल करे। बेटो मेरी तमन्ना यह है कि सबसे पहले तुम जाओ। अपने बाप दादा की लाज भी रखो और मेरे दूध की लाज भी रखो। और सुनो ओनो मोहम्मद सुनो, जब मैदान में जाओ तो खबरदार पलट के ना आना, वरना दूध नहीं बख्शूंगी। औलाद अकील गई। आशूर के दिन औलाद अकील गई। औलाद अकील के लाशें आ गए। फिजा ये मेरे बेटे कहां हैं?
कहा शहजादी अपने मामू के पास खड़े, मौला मुझे जंग की इजाजत हो, मौला मुझे जंग की इजाजत हो। अब्बास के भाई गए, उनकी लाशें आ गई। जैसे ही अब्बास के भाइयों की लाशें आई, कहा फिजा मेरा भाई कहां है? कहा बीवी क्या पूछती हैं? बाहर और मोहम्मद उन्हें घेरे खड़े हुए, दामन पकड़ के कहते हैं मामू जान हमें जंग की इजाजत हो। कहा जा मेरे भाई को बुला के ला। हुसैन आए, कहा भैया जिंदगी में तुमसे कुछ नहीं मांगा, बस एक सवाल है, मेरे बेटों को जंग की इजाजत। बस तुमने गिरिया किया, जंग नहीं पड़ूंगा, इजाजत मिली। दोनों भाई चले और ये तय करके चले कि पेशरे साथ के खैमे पे हमला करेंगे। जब फौजें आगे बढ़ी तो दोनों भाई उनके दरमियान में फौजें आ गई। एक भाई दूसरे भाई को पुकारता हुआ चला और जब आपस में न मिल सके तो दोनों ने आवाज दी मामू जान। आखिरी जुमले सुनना, मामू जान। हुसैन ने अब्बास को देखा, अब्बास ने हुसैन को देखा, दोनों ने तलवारें खींची, फौज पे हमला किया। मां ने क्या कहा था कि पलट के ना आना। बच्चों के लाशें जब देखे गए तो दोनों के चेहरे पेशरे साथ के खैमे की तरफ थे। आखिरी जुमला सुनो, तुमने गिरिया किया, तुमने गिरिया किया, मजलिस तमाम हो गई। लाशें उठा के लाए गए, आए शहजादी चलो तुम्हारे बेटों के लाशें आ गए। कहा कि मैंने अपने भाई पे कुर्बान कर दिए, मैं लाशों पे नहीं जाऊंगी। सजदा शुक्र किया, शुक्र का सजदा किया कि मालिक तूने मेरी कुर्बानी को कबूल कर लिया। देखो तुम रो रहे हो ना, और मैं ये सोच रहा हूं कि ये वो बच्चे हैं जिन्हें मां का रोना भी नसीब नहीं हुआ। शाम में जब सारी बीवियां अपने शहीदों के सर लिए हुए रो रही थी तो दो छोटे छोटे सर किनारे रखे हुए थे, कोई रोने वाला न था। किसी औरत ने पूछा क्या इनकी मां जिंदा नहीं है? तो बीबी ने पुकार के कहा अरे मां तो मैं हूं, लेकिन भाई का मातम करूं या अपने बच्चों